बढ़ेंगे आगे झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियारों से लैस बदमाशों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। वीरेंद्र गोठड़ी गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों के पास से 12 बोर की डबल बैरल गन भी बरामद की गई है। 12 बोर गन पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में बदमाशों ने कहा है कि बदला लेने का प्लान बनाया था। गैंगवार होने से पहले ही पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। झुंझुनू में गैंग वॉर के बाद एक और खूनी खेल की तैयारी, जहां हरियाणा का हार्डकोर बदमाश वीरेंद्र गोठड़ी बड़ी साजिश रच रहा था। खेतड़ी पुलिस ने हथियारों से लैस उसके 6 गुर्गों को धर दबोच लिया। आरोपियों के पास से 12 बोर गन के 8 और पिस्टल, उसके साथ 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों ने पुलिस से पूछताछ में बदला लेने की बात कही है। तो वहीं पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। करीब 8.5 साल बाद वीरेंद्र फिर से गैंगवार करने के लिए तैयारी बना रहा था, लेकिन गैंगवार होने से पहले ही पुलिस ने बदमाशों के मंसूबों को खत्म कर दिया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि गैंग के निशाने पर कौन था। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों से खबर मिली थी कि कुछ हरियाणा साइड के लोग हैं और 2-3 गाड़ियां हैं उनके पास जो गैंगवार कर सकते हैं, और वो कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट में उनकी आज की तारीख पेशी है और उनके पास जो वाहन उनमें हथियार हो सकते हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों की कस्बे में तलाश की। तलाश के दौरान उनको जगह जगह ढूंढा। पुलिस को देख के 2 गाड़ी खड़ी हुई थी, उनमें बैठे हैं लोग साइड में थे, भागने लगे तो हमने उनको घेरा डालकर पकड़ा। उनमें से कुछ 2-3 लोग निकल भी गए उसी टाइम। जिन 6 लोगों को पकड़ा उनसे गहनता से उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर सामने आया कि ये वीरेंद्र गोठड़ी के गैंग के आदमी हैं और आज कोर्ट में तारीख पेशी में आए थे, उसी के साथ थे। ये जो कोई अपने विरोधी है उनसे बदला लेने की इनकी योजना थी। करीब 8.5 साल बाद एक बार फिर हरियाणा का हार्डकोर बदमाश और नांगल चौधरी थाने का हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र गोठड़ी झुंझुनू में गैंगवार की तैयारी कर रहा था, लेकिन खेतड़ी पुलिस की प्रो पुलिसिंग ने इसके मंसूबे को वक्त रहते नाकाम कर दिया। कोर्ट की पेशी के दौरान हथियारों से लैस होकर आए वीरेंद्र गोठड़ी के 6 गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों के पास से 12 बोर की डबल बैरल गन, 8 जिंदा कारतूस और पिस्टल के 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बदला लेने की योजना का खुलासा किया है। फिलहाल वीरेंद्र गोठड़ी और उसके 2 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में खेतड़ी पुलिस दबिशें दे रही है। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। बढ़ेंगे आगे, अब खबर अलवर से है, जहां यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर अलवर पुलिस ने सख्ती दिखा रही है। प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक कड़ा संदेश दिया। अलवर पुलिस ने मॉडिफाइड बाइक में लगाए गए तेज आवाज वाले अवैध साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। ये पूरी कार्रवाई शहर के व्यस्त एसएमडी सर्किल रोड पर की गई, जहां आने जाने वाले लोगों ने देखा। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 550 से अधिक अवैध साइलेंसर्स को बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया। तेज आवाज वाले थे ये साइलेंसर्स, न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि आम नागरिक, बुजुर्ग, मरीज और विद्यार्थी के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे थे। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। तो वहीं पर एडिशनल एसपी शरण कांबेल ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि 2 पहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने, निर्धारित साइलेंसर का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पूरा पालन किया जाए। अलवर में यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चला करके मॉडिफाइड बाइकों को बना करके उसमें साइलेंसर लगाने वाले उन साइलेंसरों को जब्त किया गया और पिछले 1 माह में ये कार्रवाइयों को लगातार अंजाम दिया गया। और अंजाम के साथ ही इन कार्रवाइयों के बाद अब इन पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। यातायात पुलिस के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया, इसके बाद सभी को संदेश दिया जा रहा है कि जो बाइकें हैं, जो कंपनी से बाइक आती है, उन्हीं के आधार पर वो इनकी जांच करें और उन्हीं गाड़ियों को चलवाएं, जिससे कि किसी तरह का कोई ध्वनि प्रदूषण ना हो और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिकारी, उनसे हम जान लेते हैं। सर, आज करीब बड़ी संख्या में यहाँ पर साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है पुलिस का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जो अपनी बाइक है उसको जो ये साइलेंसर लगाना और उसके बाद जो है
गाड़ी को जो बाइक है अपनी बाइक को साइलेंसर लगाना, आवाज करना या मॉडिफिकेशन करना, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट है, उसका वायलेशन है। साथ ही उससे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, इंस्टीट्यूट रहती है, बच्चे रहते हैं, लोग होते हैं, उनको परेशानी होती है। तो आज जो है वो जितने भी गाड़ियां जब्त करी थी, उनके जो साइलेंसर थे, जो आवाज कराते हुए लोग दौड़ाते रहते हैं, उन सभी को जो है आज बुलडोजर की मदद से तोड़ा जा रहा है। इसमें मैसेज ये है कि इसके खिलाफ जो होगा वो जीरो टॉलरेंस होगा। तो कोई भी इस तरह से अपनी यहाँ गाड़ी पे या बाइक पे जो है वो साइलेंसर लगाकर बड़ी आवाज करते हुए कोई हिम्मत ना करे, और जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा स्कूलों में भी संदेश दिए गए, बच्चों को समझाया गया कि अभी उम्र नहीं है, गाड़ियां ना लेके दौड़े, क्या मैसेज इसमें? देखिए, स्कूल अथॉरिटीज को और पेरेंट्स को हमारा जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसमें यही बात बताई जाती है कि जो 18 साल से कम है उन बच्चों को गाड़ी ना दी जाए, उनको चलाना ना दी जाए। और दूसरा, जो भी गाड़ियां चला रहे हैं 18+ है, वो हेलमेट जरूर पहने। जो भी लोग हैं इस तरह से मद्य पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उसके खिलाफ भी हम जागरूकता कर रहे हैं, वो ना चलाए। और जो भी सिटी में रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग करके चला रहे हैं, डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, इस तरह से स्टंटबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी है कार्रवाई लगातार रहती है, और उसके खिलाफ भी लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अलवर पुलिस द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, सड़क सुरक्षा के अभियानों के तहत ही आज ये मैसेज दिया गया है इन साइलेंसरों को तोड़ करके कि यातायात के नियमों को कहीं ना कहीं अवहेलना की जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर झुंझुनू से मिल रही है, जहां कागजों में सिमट गया जल जीवन मिशन। जी हां, 4 साल में करोड़ों खर्च और फिर भी एक बूंद पानी नहीं। कागजों में सिमटकर जल जीवन मिशन रह गया है। लोगों को पानी की समस्या हो रही है और 4 साल में करोड़ों खर्च करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने मुद्दा उठाया। 5 की जगह केवल 4 ट्यूबवेल खोदने का आरोप लगाया जा रहा है। 4 में से 2 बोरिंग सूख गई हैं, ये भी उनकी ओर से बताया गया। 2 में पानी होने के बावजूद भी उनको चालू नहीं किया जा रहा। शिकायत के बाद SDM ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं पर गुड़ागौड़ीज की रघुनाथमपुरा का पूरा मामला है। कागजों में जल जीवन मिशन सिमट गया है, जिसकी वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। और बता दें, गुड़ागौड़ जी के रघुनाथपुरा का पूरा मामला, जहां लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जेएन साहब आए हैं, उनके साथ हमने मौका देखा है। तो 2 ट्यूबवेल तो हमने वहाँ देखे जहाँ टंकी बनी हुई है वहाँ पे, तो उनमें अभी कनेक्शन नहीं है। जेएन साहब बता रहे हैं कि डिमांड नोट जारी हो गए हैं, वो जमा करा देंगे। और बाकी 2 ट्यूबवेल देखें जो सूखे निकल गए थे, ये कह रहे हैं, तो वो भी मौका देखा है हमने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने श्रद्धांजलि दी। मंत्री मदन दिलावर ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए ये कहा कि आज गांव-गांव में जो सड़कों का जाल बिछा है वो अटल बिहारी जी की ही देन है। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में गांव में सड़क नहीं हुआ करती थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर देश के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी ने किसानों को ब्याज के बोझ से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में लागू की। दिलावर ने भावुक अंदाज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए ये भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अटल जी के कलम से पहली बार MLA टिकट मिला। तो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी उनको छुप करके सुना करते थे, और उनको सुनने के लिए लोग 500-500, 700 किलोमीटर दूर से भी आया करते थे कि आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सभा वहां होने वाली है। मुझे भी उनकी सभा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी उनसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसे महापुरुष का आशीर्वाद मुझे मिला है। MLA की सूची देखी गई उन्होंने जब यहां से गई, तो उनका वो अट्रू मट्रू कहां है, वो अट्रू का नाम ध्यान नहीं रहा उनको, तो अट्रू मट्रू कहां है, बोला साहब 12 जिले में है। तो दिलदार आदमी, दिलदार लड़का कौन है, वो दिलावर भी भूल गए। तो उनका पहले उसका नाम लिखो, फिर आगे चर्चा होगी सूची पर। अट्रू से मेरा नाम लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा, और फिर मैं MLA का टिकट मिला, फिर MLA बना।